नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक इंजीनियर्स अकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के बारे में। सर्वेइंग के क्या-क्या प्रिंसिपल होते हैं। तो मेनली हमारे सर्वेइंग के दो प्रिंसिपल हैं। पहला है हमारा वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। तो हम पहला टॉपिक लिख लेते हैं हमारा। पहला टॉपिक है हमारा, जो पहला प्रिंसिपल है वह क्या है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट। अब बात करें इस प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं। अगर हमें प्लेन सर्वेइंग करना हो या जियोडेटिक सर्वेइंग करना हो, दोनों में ही हम इस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। इस प्रिंसिपल में क्या करते हैं, हम पहले मेजर कंट्रोल पॉइंट इस्टेब्लिश करते हैं और उन्हें हायर प्रिसीजन के साथ फिक्स करते हैं। जैसे ये हमारे मेजर कंट्रोल पॉइंट हो गए। ये कितने पे हो सकते हैं, मिनिमम एरिया के लिए तो 3 हो गए, लाइन के लिए 2 हो गए, और कितने भी हो सकते हैं। तो जैसे ये हमारे मेजर कंट्रोल पॉइंट हो गए, इनको हमने इस्टेब्लिश किया और इनको हायर प्रिसीजन के साथ हमने फिक्स कर दिया, अभी यहीं पर रहेंगे। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनर कंट्रोल पॉइंट इस्टेब्लिश करेंगे जिसमें हम उतना ज़्यादा प्रिसीजन नहीं रखेंगे। तो अगले हो गए हमारे, ये हो गए हमारे माइनर कंट्रोल पॉइंट्स। ये हो गए हमारे माइनर कंट्रोल पॉइंट, और ये जो कंट्रोल पॉइंट्स होंगे वो हमेशा मेजर कंट्रोल पॉइंट्स के अंदर ही रहेंगे। तो जैसे ये हमारे मेजर कंट्रोल पॉइंट्स, ये वाला एरिया हो गया। तो जो माइनर कंट्रोल पॉइंट्स होंगे हमारे, वो हमेशा इसके अंदर ही रहेंगे। तो ये माइनर कंट्रोल पॉइंट हो गए हमारे। और जो माइनर कंट्रोल पॉइंट्स के ही हिसाब से हम जो डिटेल लेंगे, जैसे यहाँ पे कोई पेड़ है तो इसकी जो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो माइनर कंट्रोल पॉइंट्स के हिसाब से करेंगे। जैसे कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी हमें जो रेफरेंस पॉइंट लेना होगा वो हम माइनर कंट्रोल पॉइंट के हिसाब से लेंगे। तो अब बात करते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। हम वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट ही क्यों करते हैं, हम पार्ट टू होल भी तो चल सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हम होल टू पार्ट करते हैं तो ये हमें एक्यूमुलेशन ऑफ एरर से बचाता है। मतलब ये एरर को एक्यूमुलेट नहीं होने देता है, यानी कि इकट्ठा नहीं होने देता है। ये हमें हमारे एरर को इसी एरिया में लोकलाइज करके रख देता है। जैसे अगर यहाँ पे एरर है तो वो सिर्फ इसी एरिया में रहेगा, वो बाकी इधर इधर कहीं नहीं आएगा, और ये एरर एक्यूमुलेट होते हुए नहीं आएगा, मतलब एक्यूमुलेट नहीं होगा। तो आइए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे हमें ये समझ में नहीं आएगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमें 120 मीटर लंबी लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 20 मीटर की ही चेन है। ऑब्वियस है कि 20 मीटर और 30 मीटर की चेन ही हम यूज़ करते हैं। तो अभी हमारे पास है 20 मीटर की चेन, और हमें बिछानी मतलब कैलकुलेट करनी है 120 मीटर की। तो अब हम इसमें हमारे पास दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट चल सकते हैं या हम पार्ट टू होल चल सकते हैं। अब दोनों ही सिनेरियो में देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये मान लिया हमने मान लिया ये हमारा कंट्रोल पॉइंट ए हो गया, ये हमारा मेन कंट्रोल पॉइंट बी हो गया। तो ये हमारे मेजर कंट्रोल पॉइंट हो गए ए और बी। अब हमने क्या करा, 20 मीटर की डिस्टेंस कैलकुलेट करी, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया सी। अब बी ये हो गई हमारी 20 मीटर। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा जो डी पॉइंट है, ये इसकी जो सी डी की डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस जो है वो हमने ए और बी के रिस्पेक्ट में की, ना कि इस 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 डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो ये वाली जो डिस्टेंस है सी डी, वो हमने मेजर कंट्रोल पॉइंट के रिस्पेक्ट में की, जिसका ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ए और बी के डिपेंडेंट है बट बाकी इंडिपेंडेंट है। जैसे डी से ई की जो डिस्टेंस है ये भी इंडिपेंडेंट है, ये सी डी के साथ नहीं है। डी ये जो 20 मीटर की डिस्टेंस है वो हमने ए और बी पॉइंट से ही कैलकुलेट की, और फिर अगले 20 मीटर की डिस्टेंस हमने ली, वो भी ए और बी पॉइंट से अगले 20 मीटर की। तो ऐसे करके हमने 120 मीटर की लेंथ कैलकुलेट कर ली। तो अब इसमें हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है जब कहीं पर एरर आ जाए। तो मान लेते हैं इसको थोड़ा अच्छे से डायग्राम में ही बना लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ पाए, और आपको जब नोट्स मिले तब भी आपको प्रॉपर दिख पाए। तो ये आपके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जल्दी वहाँ पे अपलोड कर दी जाएंगे जैसे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। तो ये हम ले लेते हैं, ये हमारा हो गया।
हम लिख लेते हैं, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये हो गया हमारे मेजर कंट्रोल पॉइंट। तो आपको पता है हमने जो ये कैलकुलेट की थी सी डी, वो 20 मीटर की लाइन वो ए बी के रिस्पेक्ट में थी। ऐसे ही डी की जो लाइन है 20 मीटर की वो भी ए बी के रिस्पेक्ट में है। अगली जो ई एफ है वो भी ऐसी, एफ जी भी ऐसे ही। तो ये हमारी इंडिपेंडेंट लाइन है, मतलब इसका ए बी मतलब सी और एक दूसरे से कोई डिपेंडेंट नहीं है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो डी पॉइंट है वो यहाँ ना होके यहाँ पे होता है, तो हमने इसको मान लिया डी डैश। मान लेते हैं कि डी डैश में एरर आ गया, जो हमारा डी पॉइंट था वो सीधी लाइन में ना होके थोड़ा ऊपर हो गया। तो जो हमारी सी डी डैश लाइन है, जो हमारी सी डी लाइन होनी चाहिए थी, वो हमारी अब क्या हो चुकी है, सी डी डैश हो चुकी है। और वैसे ही जो ई डी डैश ई वाली लाइन है, डी डैश सॉरी जो डी ई लाइन है, जो डी ई लाइन है, ये कौन सी लाइन है हमारी, सी डी। तो ये जो हमारी डी ई लाइन है वो अब हमारी क्या हो चुकी है, डी डैश ई हो चुकी है। यानी कि जो हमारा एरर आया, जो डी पॉइंट पे जो ये हमारा डी पॉइंट था वो डी डैश में कन्वर्ट हो गया, तो हमारी जो डिस्टेंस है वो सी डी की जगह सी डी डैश आ गई और डी की जगह डी डैश ई आ गई। तो आप देखेंगे कि हमारा जो एरर है वो सिर्फ दो ही डिस्टेंस में रहा, क्योंकि ये ई और ई एफ जो डिस्टेंस लाइन है 20 मीटर की, ये जो 20 मीटर की लाइन है वो इससे डिपेंडेंट नहीं है, वो ए बी के डिपेंडेंट है। तो हमारा जो एरर है वो यहीं पर मिनिमाइज होके रह गया, इसी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, ये डी पॉइंट पे ही मिनिमाइज होके रह गया। और ये आगे जो ई एफ वाली लाइन है वो इसमें नहीं बढ़ा, एफ जी भी सही है, जी बी भी सही है। यानी कि हमने होल टू पार्ट लेके चले, यानी कि हमने पहले क्या लिया, होल लिया, ए से बी पॉइंट स्टेब्लिश किया, उसके बाद छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, होल टू पार्ट लेके चले। तो आप देखेंगे कि जो हमारा एरर है वो एक ही एरिया में मिनिमाइज होके रह गया। अब हम दूसरा सिनेरियो लेके चलते हैं। अगर हम ऐसा ना करके हम ऐसा करें कि वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल लेके चलें, तो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। पार्ट टू होल का, यहाँ पे हम पार्ट टू होल वाली लाइन ले लेते हैं, ये हमारी हो गई ए बी डिस्टेंस। अभी हम मान के चलते हैं ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट था जो हमें कैलकुलेट करनी थी, सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारा जो एरर था वो जो सी पॉइंट है, हमारा सी पॉइंट यहाँ ना होके यहाँ पे हो जाता है, इसको सी डैश, जबकि बहुत माइनर सा एरर है जो सी पॉइंट पे हो गया, सी डैश पे हो गया। तो अब हमने क्या करा है, ए पॉइंट से सी डैश पॉइंट तक की लाइन ड्रॉ करी है। इसमें हम पहले ले आपको रफ डायग्राम में समझा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। इसमें हमने क्या करा, ये जो हमारा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट तक हमें कैलकुलेट करना है। तो ए से जो सी पॉइंट है, ये लाइन ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन हमने सी पॉइंट कैलकुलेट किया, जो सी पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था वो ये हो गया सी डैश। तो हम क्या लेके चल रहे हैं, पार्ट टू होल लेके चल रहे हैं, यानी कि पार्ट टू पार्ट लेके चल रहे हैं, पार्ट टू होल लेके चल रहे हैं, यानी कि पार्ट से पार्ट करके हम पूरा कम बनाने वाले हैं। तो अब जो अगली डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, जो सी डी डिस्टेंस होनी चाहिए वो सी डैश के रिस्पेक्ट में होगी, तो ये सी डैश, ये डी डैश। तो आप देखेंगे कि ये एरर और बढ़ गया। अगला ही हमारा ई जो डिस्टेंस होगी वो डी डैश ई के रिस्पेक्ट में होगी, क्योंकि हम लेके के चल रहे हैं, इतनी डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करी, फिर इसके बाद इतनी डिस्टेंस कैलकुलेट करी विद उसी के रिस्पेक्ट में। तो आप देखेंगे ये एरर ऐसे एक्यूमुलेट होते हुए चले गया। अब इसको भी हम अच्छे डायग्राम में बना लेते हैं। उसके लिए हम ए पी लाइन ले लेते हैं, ये हमारी लाइन हो गई, ये ए पॉइंट बी, ये हमारी ऐसी होनी चाहिए थी, जबकि हमारा क्या हुआ है, हमारा एरर आ चुका है एफ जी। तो हमारा जो सी डैश डी डैश पॉइंट था, अब इसको हम एक और लाइन ले लेते हैं यहाँ से। तो जो जो हमारी लाइन है, जो हमारा ए सी है, वो हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे हमारा हो चुका है, ये हमारा सी डैश पॉइंट है। तो सी डैश पॉइंट में हो चुका है हमारा सी यहाँ पे ना होके। तो अब हमने क्या करा है, इसमें क्या करा है हमने, इसको ले लेंगे। तो ये जो एरर है, तो ये सी डैश यहाँ पे हो गया,
फिर आगे सी डैश से सी से डी पॉइंट हमने कैलकुलेट किया, वो यहाँ पे हो गया। डी से ई पॉइंट कैलकुलेट किया, वो यहाँ पे हो गया। ई से एफ पॉइंट कैलकुलेट किया, वो यहाँ पे हो गया। एफ से जी पॉइंट कैलकुलेट किया, वो यहाँ पे हो गया। जी से बी पॉइंट कैलकुलेट किया, वो हो गया हमारा यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि जो हमारा एरर है वो सी डैश पे कितना कम है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। देखेंगे आप धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये हमारा, और आप जहाँ पे ए बी पॉइंट हमें कैलकुलेट करना था, देखिए यहाँ पे जो हमारा सी पॉइंट है वहाँ पे कितना कम एरर है, और यहाँ पे बी पे कितना एक्यूमुलेट होके कितना ज़्यादा हो चुका है। तो अगर हम पार्ट टू होल लेके चलते हैं तो हमारा जो एरर होता है वो एक्यूमुलेट होते चलता है। और जबकि हमारे पहले सिनेरियो में क्या था, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में ये जो एरर था वो वहीं पर मिनिमाइज होके रह गया था। तो हम इसको लिख सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा, ये जो इसको हटा देते हैं। अगर 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 मान लेते हैं, यहाँ पे एक और सिनेरियो ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यार सर आपने तो बोला था वहाँ पे सी और डी में एरर आया, यहाँ तो स्टार्टिंग में एरर आया इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन नहीं। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे ए सी सही भी है, ए सी लाइन सही है, लेकिन सी और डी में जो एरर आया वो हमने यहाँ पे हो गया। अगला जो डी और ई का एरर आया वो अगला यहाँ पे हो गया। फिर ये भी एरर, जहाँ तक हमारा सही है वहाँ तक तो सही रहेगा, जहाँ पे हमारा एरर आएगा उसके बाद हम जो भी कैलकुलेट करेंगे वो एरर एक्यूमुलेट होते हुए चलेगा। तो फिर ए सी तो सही रहेगा, लेकिन इसके बाद जो एरर है वो एक्यूमुलेट होते हुए चलेगा। तो अब आपको वो शायद ही क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर ना हुआ हो तो एक और बार आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अब हम इसको लिख लेते हैं इसके बारे में, जो कि और ये प्रिंसिपल सर्वेइंग के हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अब हम इसको लिख भी लेते हैं। ये हमारा कौन यहाँ पे लिख लेते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा प्लेन और जियोडेटिक सर्वेइंग दोनों में, प्लेन और जियोडेटिक सर्वेइंग में ये हम प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा कि इसमें हम, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम पहले कंट्रोल पॉइंट स्टैब्लिश करते हैं, ये तो आप समझ चुके हैं। तो आप इसमें कुछ ऐसा लिखना भी सही नहीं है। तो अभी हम लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एरर एक्यूमुलेट नहीं होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें प्रिवेंट द accumulation of error accumulation of errors एरर का accumulation of error को प्रिवेंट करते हैं हम, यानी कि accumulation of error नहीं होने देते हैं। और क्या इसको हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं कि हम लोकलाइज कर देते हैं एरर को। वी लोकलाइज द एरर विद इन दैट एरिया। ये आप समझ चुके हैं। तो जो पहला प्रिंसिपल है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, वो यहीं पे इतना ही था। अगला जो हमारा प्रिंसिपल है जो कि आपने पढ़ा होगा, वो क्या है, वो है अगर हम एक पॉइंट को इस्टेब्लिश करना हो, तो किसी पॉइंट को इस्टेब्लिश करना हो उसके लिए हमें जो मेजरमेंट लेते हैं उसमें हमें कम से कम 2 पॉइंट के रेफरेंस की नीड होती है। यानी कि कहीं पे हमें कोई पॉइंट इस्टेब्लिश करना है, जैसे हमें यहाँ पे कोई पॉइंट इस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए हमें कोई 2 पॉइंट की नीड होगी। ये पॉइंट हमेशा फिक्स रहेंगे ग्राउंड में। तो ये जो पॉइंट हो गए, या कहीं पे भी कोई भी 2 पॉइंट हो सकते हैं, ये 2 पॉइंट हमेशा फिक्स होंगे। उसके रिस्पेक्ट में हम जो तीसरा पॉइंट लेंगे वो हमेशा 2 पॉइंट के रेफरेंस में लेंगे। तो आइए इसको भी थोड़ा डीपली तरीके से समझ लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। पहले इसको टॉपिक को लिख लेते हैं। अगला हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या है, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट बाय मेजरमेंट इसमें यहाँ पर बाय मेजरमेंट
फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस, 2 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। तो अगला जो हम पॉइंट मतलब जो हमारा अगला प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि हमें कोई एक पॉइंट को मेजर करना हो तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट जो कि रेफरेंस पॉइंट है वो हमें मालूम होने चाहिए। अब इसको भी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसमें भी हमारे कई केस बनते हैं, बहुत सारे केस बनते हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला केस हो जाता है हमारा ये, जैसे मान लेते हैं ये हमारा, ठीक है, ये हमारे 2 पॉइंट हो गए ए और बी। ये पॉइंट हो गया हमारा ए पॉइंट, ये हमारा हो गया बी पॉइंट। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ये जो हमारा पॉइंट है ये सी पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इसको किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं? ए और बी पॉइंट तो हमारे फिक्स पॉइंट हैं, ये जो नहीं कि जो हमने पॉइंट रेफरेंस पॉइंट लिए हैं वो ए पॉइंट बी पॉइंट तो फिक्स हैं। अब हमें कैसे कैसे हम सी पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं? अब हमें सी पॉइंट को कैलकुलेट करना हो तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से ये वाली डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लें, ए सी और बी सी कैलकुलेट कर लें, तब भी हम सी तक पहुँच सकते हैं। या हम ऐसा करें कि यहाँ से 90 डिग्री का ऑफसेट खींचें और हम सी पॉइंट पर पहुँच जाएं, यानी कि ए बी तो हमें पता है, और इसमें क्या हो गया, एक ये वाली लाइन हो गई और ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अगले वाले केस में हमें सी तक पहुँचने के लिए ये रेफरेंस हो गया, ये वाली डिस्टेंस हमने कैलकुलेट की और ये एंगल कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही हमने अगले पॉइंट में क्या करा, दोनों एंगल कैलकुलेट कर लिए। तो आइए एक एक करके चलते हैं, ऐसे तो आप घिस हो जाएगी तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो हम समझते हैं इसको अच्छे ढंग से। पहले हमने ले लिया ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये हो गया हमारा बी पॉइंट। हमने क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, सी पॉइंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे ये हो गया हमारा सी पॉइंट। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम यहाँ से हमने ए से सी पॉइंट लिया और बी से सी पॉइंट लिया। तो हमने क्या कैलकुलेट करा है इसमें, हमने ए सी जो डिस्टेंस है और बी सी डिस्टेंस के थ्रू हमने सी पॉइंट को कैलकुलेट करा है। तो अगर हम बात करें तो ये हम किस में करते हैं, ये हम करते हैं, इसको भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे, इसको हम करते हैं चेन सर्वेइंग में। चेन सर्वेइंग में इस प्रिंसिपल का काफ़ी यूज़ होता है। ये आपसे पूछ सकता है कभी कभी, एक दो एग्जामों में, स्टेट के एग्जामों में पूछा हुआ है, तो पढ़ लेते हैं इसको। अब हम नेक्स्ट केस ले लेते हैं। नेक्स्ट केस में हमारे 2 रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं हम, पी क्यू। जैसे ये हो गया हमारा पहला रेफरेंस पॉइंट पी, ये हमारा दूसरा रेफरेंस पॉइंट हो गया क्यू। हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, आर एक पॉइंट है जिसको हमने कैलकुलेट करना है। तो हमने आर से क्या किया, पी क्यू पे ऑफसेट डाला। तो यहाँ से हम ऑफसेट ले लेते हैं, ऑफसेट ले लिया। उसके बाद क्या करा हमने, ये हो गया हमारा पॉइंट, इसको हम पॉइंट को नाम दे देते हैं एस। तो आप क्या करेंगे, हम पी एस को कैलकुलेट करेंगे और एस आर को कैलकुलेट करेंगे, और ये कितना हो गया हमारा 90 डिग्री का ऑफसेट हो गया। तो इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, पहले वाले प्रिंसिपल को हमने यूज़ किया था चेन सर्वेइंग में, और इस प्रिंसिपल को हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें डिटेल डिफाइन करनी होती है। डिफाइन इसको भी अलग पेन से लिख लेते हैं ऊपर की तरह, डिफाइन डिफाइनिंग डिटेल्स। तो अगला केस भी हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट केस लेके चलते हैं, फिर से वही 2 पॉइंट डिफरेंस पॉइंट होंगे हमारे। ये हो गया हमारा पी पॉइंट, ये हो गया हमारा, ये हमारा पी पॉइंट हो गया, ये हमारा क्यू पॉइंट हो गया। हमें कैलकुलेट करना है आर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एंगल पी क्यू और आर कैलकुलेट करेंगे। ये हमें ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं।
ये जो पी क्यू और ये आर है, ये पॉइंट हमारा आर है, इस एंगल को हमने कैलकुलेट किया, एक पी क्यू आर को कैलकुलेट किया और एक डिस्टेंस क्यू आर को कैलकुलेट किया। इस डिस्टेंस को, ये क्यू आर डिस्टेंस को कैलकुलेट किया और एक हमने क्या किया, क्यू पी क्यू आर एंगल को कैलकुलेट किया। यहाँ पे भी हमने 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिए हैं किसी पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, एंगल पी पी क्यू आर, सॉरी, एंगल पी क्यू आर, और दूसरे हमारी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी क्यू आर। अब इस प्रिंसिपल का हम यूज़ कब करते हैं, इस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं हम जहाँ पे हमें ट्रैवर्सिंग करनी होती है। तो यहाँ पे हमें ट्रैवर्सिंग करनी होती है, ट्रैवर्सिंग करनी होती है। तो इस प्रिंसिपल का यूज़ करा। फिर अगला केस ले लेते हैं हम, फिर से वही पॉइंट पी क्यू, जो रेफरेंस पॉइंट होंगे हमारे, ये जो हमारा पहला पॉइंट, पहला रेफरेंस पॉइंट हो गया हमारा पी, ये हमारा पी हो गया, ये क्यू हो गया। अब फिर से हमें क्या करना है, आर कैलकुलेट करना है। अब इस केस में क्या करा हमने, हमने ये जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना करके दोनों एंगल कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम यहाँ से ले लेते हैं, हमने ये वाला एंगल कैलकुलेट किया, ये वाला एंगल कैलकुलेट किया। तो अब हमने क्या करा है, ये वाला एंगल क्यू पी आर कैलकुलेट करा है और अगला एंगल पी क्यू आर कैलकुलेट करा है। तो पहला क्या करा हमने, एंगल पी क्यू आर कैलकुलेट किया और दूसरा भी हमने एंगल के कैलकुलेट किया जो कि है क्यू पी आर, क्यू पी आर। तो इन दोनों केस में भी हमने 2 रेफरेंस पॉइंट लिए हैं और जो पी आर है और क्यू आर है वो डिस्टेंस को हमने कैलकुलेट नहीं किया, वो एंगल कैलकुलेट करेंगे, उससे हमारी ये जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी। तो इस प्रिंसिपल का हम यूज़ कब करते हैं, इस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं हम ट्रायंगुलेशन में। इसको भी लिख लेते हैं हम, इसको यूज़ करते हैं हम ट्रायंगुलेशन में, क्योंकि एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो एंगल कैलकुलेट करें हमने दोनों, तो अब हम इसका यूज़ कर देते हैं ट्रायंगुलेशन में। और नेक्स्ट केस और लास्ट केस भी ले लेते हैं हम, इसमें हम वही, सॉरी, ये जो हमारा पी क्यू है वो हमारा ये हो गया हमारा पी पॉइंट, ये हो गया हमारा क्यू पॉइंट। अब क्या करा हमने, पहली डिस्टेंस जो ली, ये आर पॉइंट है हमारा, जो पहली डिस्टेंस हमने ली है वो पहली डिस्टेंस हम ले लेते हैं पी आर, पी आर कैलकुलेट की हमने जो एक डिस्टेंस, और दूसरा क्या करा हमने, एक एंगल लिया, एंगल ले लेते हैं हम पी क्यू आर। सॉरी, ये हो गया हमारा, पहली चीज़ हमने ली है डिस्टेंस पी आर, और अगला किया क्या है हमने, अगला एंगल जो हमने लिया है वो है हमारा पी क्यू और आर। एक ही हमने ये एंगल लिया है और एक ये वाली डिस्टेंस ली है, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा, एक एंगल और एक डिस्टेंस वाला हमने यहाँ पे भी लिया था, एक एंगल लिया था एक डिस्टेंस लिया था वहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया है, ये वाली जो एंगल है वो एंगल के साथ वाली डिस्टेंस ली है जो कि है क्यू आर। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा जो एंगल है और जो डिस्टेंस है वो उसके साथ वाली डिस्टेंस नो के ये वाली डिस्टेंस है। तो हम ऐसे भी कैलकुलेट आर पॉइंट को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो अगला जो प्रिंसिपल है ये भी हमारा ट्रैवर्सिंग में ही यूज़ होता है, क्योंकि एक एंगल उसमें ये वाला भी हमारा ट्रैवर्सिंग में था, तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी हमारा किस में यूज़ होगा, प्रिंसिपल जो ये हमारा है इस केस में ट्रैवर्सिंग में ही हम इसका यूज़ करते हैं एक्सटेंसिवली। ये मेजर यूज़ में होता है, ये माइनर यूज़ में होता है। अब हम फिर से इन पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या करा है, 2 पॉइंट के रेफरेंस से तीसरा पॉइंट कैलकुलेट किया है। इसमें क्या किया हमने, ए सी डिस्टेंस को लिया और बी सी डिस्टेंस को लिया, 2 रेफरेंस पॉइंट थे,
अगले उसमें क्या करा हमने, पी एस को लिया है और एस आर को लिया है। ये जो एंगल है वो तो एंगल कैलकुलेट ही नहीं करा है, वो तो हमने ऑफसेट लिया है। ऑफसेट तो ईजिली ले सकते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल है ये हमारा ऑफसेट क्रिएट हो गया। तो ये तो इसके तो एंगल कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। तो ये हमारा जो पी एस डिस्टेंस है और एस आर डिस्टेंस है, इसकी मदद से हम आर पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। अगला हमने क्या किया है, पी क्यू आर एंगल लिया है और क्यू आर डिस्टेंस लिया है। अगले उसमें हमने क्या किया है, पी क्यू आर वाला एंगल लिया है और क्यू पी आर वाला एंगल लिया है, दोनों एंगल से लिया है। और अगले केस में हमने क्या किया है, पी आर डिस्टेंस लिया है और पी क्यू आर एंगल लिया है। तो इसके एस्पेक्ट में हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्वे कंप्लीट हो जाता है, जो कि 2 पॉइंट है। पहला हमारा वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट है और दूसरा क्या हमारा 2 पॉइंट के रेफरेंस में हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन पता करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे मेजरमेंट कैसे करते हैं, एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, लाइन का मेजरमेंट कैसे करते हैं। अभी तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।